रामायण की एक अनसुनी कथा। जब अपने ही प्यारे देवर लक्ष्मण जी को निगल गई थी माता सीता जी। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते सीता जी इतनी विवश हो गई कि अपने ही प्यारे देवर लक्ष्मण जी को निगलने पर वो मजबूर हो गई। वनवास के दौरान लक्ष्मण जी ने कदम कदम पर अपने प्रिय भाभी सीता जी की रक्षा की, इसलिए माता सीता जी के लिए लक्ष्मण जी एक पुत्र के समान प्रिय थे। बावजूद इसके एक बार माता सीता जी ने लक्ष्मण को निगल लिया और उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसका जवाब मिलता है रामायण की इस अनसुनी पौराणिक कथा में। सीता जी ने सरयू नदी को एक वचन दिया था, जिसके अनुसार अगर वे अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण जी के साथ 14 सालों का वनवास पूरा करके सकुशल लौट आती हैं तो वे सरयू नदी में पूजा अर्चना करेंगी। अपने वचन के अनुसार वनवास से लौटने के बाद माता सीता जी ने अपने पुत्र समान देवर लक्ष्मण को लेकर सरयू नदी के पास चल पड़ी। जब राम भक्त हनुमान ने दोनों को जाते देखा तो वे भी उनका पीछा करने लगे। माता सीता जी जब सरयू नदी के किनारे पहुंची तो हनुमान जी पास के एक पेड़ के पीछे छुप गए और वहीं से दोनों पर अपनी नजर रखने लगे। उधर पूजा आरंभ करने से पहले माता सीता जी ने लक्ष्मण जी को सरयू नदी से जल भरकर लाने के लिए कहा, जिसके बाद लक्ष्मण जी जल लाने के लिए नदी में उतर गए। नदी में उतरने के बाद जैसे ही लक्ष्मण जी जल भरने लगे, वैसे ही अघासुर नाम का एक राक्षस जल से बाहर निकला। इससे पहले कि वो राक्षस लक्ष्मण जी को निगलता, माता सीता जी उसकी इस मनसा को भांप गई और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए उन्हें और कुछ नहीं सूझा। इसलिए उस राक्षस के निगलने से पहले ही माता सीता जी ने खुद ही लक्ष्मण जी को निगल गईं। लक्ष्मण जी को निगलते ही माता सीता जी और लक्ष्मण का शरीर जल के समान एक तत्व में बदल गया। इस नजारे को देखते ही पेड़ के पीछे छुपे हनुमान जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी के जल स्वरूपी सम्मिश्रण शरीर को एक घड़े में भर लिया और उस घड़े को लेकर भगवान श्री राम के पास पहुंचे। फिर उस घड़े को दिखाते हुए हनुमान जी ने श्री राम से सारी घटना को विस्तार पूर्वक से बताया और उसका हल पूछा। अपने प्रिय भक्त हनुमान जी की सारी बात सुनने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव जी का वरदान प्राप्त है, जिसके अनुसार इसका वध कोई भी नहीं कर सकता है। इसके साथ ही श्री राम ने हनुमान को बताया कि भगवान शिव के इस वरदान के अनुसार अघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता जी और लक्ष्मण जी का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान उस तत्व का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करें। जिसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया। सरयू नदी में उस जल को मिलते ही नदी में आग की लपटें उठने लगी, जिसमें जलकर अघासुर भस्म हो गया। गौरतलब है कि अघासुर का संहार करने और अपने प्रिय देवर के प्राण बचाने के लिए ही माता सीता जी ने उन्हें निगल लिया था। हालांकि अघासुर की मृत्यु होते ही सरयू नदी ने सीता जी और लक्ष्मण जी को उनका शरीर वापस कर दिया और इस तरह से उन्हें फिर से एक नया जीवन मिला।